बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 72 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 72 में हमने बात करनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की, कि अब ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड बॉडी टिश्यू। तो अब देखें जो गैसेस का तबादला, ये ट्रांसपोर्ट जो हो रही है गैसेस की, ये हमारे लंग्स और बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान हो रही है और ये हमारे ब्लड का मेन फंक्शन है। तो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये एक प्रोटीन है। तो हमारी जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बाइंड कर रही है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन देखें ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन को ले जाने वाला रेड पिगमेंट होता है, ये एक प्रोटीन है। तो अब देखें जैसे ही हमारी जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में आती है तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये रिएक्शन होता है हमारे लंग्स में, ठीक हो गया। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये उल्ट भी हो जाता है। तो जैसे ही अब देखें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, अब लंग से जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में पूरी बॉडी में जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी टिश्यू आएगा तो बॉडी टिश्यू में क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन और ये जो ऑक्सीजन है ये टूट जाएंगी। तो यहाँ से हीमोग्लोबिन लहदा ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, बॉडी टिश्यूज़ को मिल जाएगी। लेकिन ये वाला जो बाइंडिंग है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बनना है ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। अगर तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो फिर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। लेकिन अगर ये पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो फिर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी। तो प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग होगी, प्रेशर कम है तो उसने रिलीज़ हो जाना है हीमोग्लोबिन से। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 3 शक्लों में ट्रांसपोर्ट हो रही है। पहली शक्ल है 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, के प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसके साथ वो डिज़ोल्व होती है एंड कैरी टू एल्वुलाई, फ्री एल्वुलाई में आती है। लेकिन जो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके आ रही है। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है उसके साथ बाइंड करके आ रही है, ठीक होगा। इस तरह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। अब इनको सबको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये 2.7 ml होता है और आर्टीरियल ब्लड में कितनी होती है, 2.4 ml होता है। तो जस्ट देखें हमारे पास 2.7 से 2.4 निकाल दें तो जस्ट 0.3 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन डिजोल्व फॉर्म, ठीक हो गया। क्योंकि वीनस ब्लड में ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, आर्टीरियल ब्लड में कम है। तो देखें 0.3 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरह डिज़ोल्व फॉर्म में जा रही है। अच्छा, इसके बाद 7% जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट इस तरह ये वाले जो डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है इसकी परसेंटेज 7% है। और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। तो देखें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये रिएक्शन बॉडी टिश्यूज़ में होना है। जैसे लंग्स में आएंगे तो लंग्स में ये दोनों रिएक्शन उल्ट हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएंगे तो इससे हीमोग्लोबिन लहदा, कार्बन डाइऑक्साइड लहदा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चली जाएगी। और इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो रही है वो 23% इस तरह हो रही है। और लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। तब देखें इसमें क्या रिएक्शन होता है कि जैसी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आती है तो हमारे ब्लड में क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में एक एसिड बनता है जो कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। तब देखें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, इस बाइकार्बोनेट आयन में है। और इस तरह देखें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये रिएक्शन हुआ है एट बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू पे ये रिएक्शन होना है। लेकिन जैसे हम एल्वुलाई में आएंगे, लंग्स में आएंगे तो लंग्स में ये रिएक्शन उल्ट हो जाएगा। अब ये दोनों आयंस मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किसको चली जाएगी, एल्वुलाई में चली जाएगी। और इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल जो 70% है, 100 में से जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है।